फुरफुरी नगर की सुबह धूप खिली थी, चिड़िया चहचहा रही थीं। हर तरफ एक नई ऊर्जा और ताजगी का एहसास हो रहा था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होने लगे थे। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और महिलाएं घर के कामों में जुटी थीं। लेकिन इस सब के बीच मोटू और पतलू अभी भी सो रहे थे। उनकी नींद इतनी गहरी थी कि उन्हें सुबह का एहसास भी नहीं हुआ। अचानक पतलू ने मोटू को जगाने की कोशिश की। मोटू उठो, नाश्ता तैयार है, पतलू चिल्लाया। उसकी आवाज में एक खास उत्साह था, जैसे कि वह किसी खास खबर को साझा करना चाहता हो। मोटू ने नींद में ही जवाब दिया, आ रहा हूँ। उसकी आवाज में अभी भी नींद का आलस था। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गर्मा गर्म समोसे देखे, उसकी नींद उड़ गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उठकर बैठ गया। वाह, समोसे! मोटू खुश हो गया। मोटू ने समोसे को देखते ही उसे खाने की जल्दी की। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, उसने कहा। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। आज जंगल चलते हैं? पतलू ने पूछा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह किसी रोमांचक यात्रा की योजना बना रहा हो। हाँ हाँ, मोटू ने समोसा खाते हुए कहा, जंगल में बहुत मजा आएगा। दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा की योजना बनाई और जल्दी से तैयार होने लगे। मोटू और पतलू ने अपने बैग पैक किए और जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे गाने गाते और हंसते हुए जा रहे थे। फुरफुरी नगर की सड़कों पर उनकी हंसी गूंज रही थी। जंगल में पहुंचकर उन्होंने चारों ओर की खूबसूरती का आनंद लिया। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ताजगी भरी हवा ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। यह जगह तो वाकई अद्भुत है, मोटू ने कहा। उन्होंने एक सुंदर जगह चुनी और वहां पिकनिक मनाने का फैसला किया। पतलू ने खाने का सामान निकाला और मोटू ने चटाई बिछाई। दोनों ने मिलकर पिकनिक का आनंद लिया। खाने के बाद उन्होंने कई खेल खेले। पतलू ने पतंग उड़ाई और मोटू ने क्रिकेट खेला। दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की और हंसी मजाक किया। खेल कूद के बाद वे एक पेड़ की छांव में बैठ गए और आराम करने लगे। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा रहा, पतलू ने कहा। मोटू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह दिन हमेशा याद रहेगा। शाम होने लगी और वे वापस फुरफुरी नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे अपने दिन की बातें करते रहे और हंसते हंसते घर पहुंचे। फुरफुरी नगर की सड़कों पर उनकी हंसी फिर से गूंज उठी। घर पहुंचकर मोटू और पतलू ने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा और अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। आज का दिन वाकई बहुत खास था, मोटू ने कहा। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और कल का दिन भी ऐसा ही होगा। फुरफुरी नगर की रात चांदनी से रोशन हो गई। सब कुछ शांत और सुंदर था। मोटू और पतलू के सपनों में भी आज के दिन की यादें ताजा थीं। और इस तरह फुरफुरी नगर की एक और खूबसूरत सुबह का अंत हुआ। जंगल हरा भरा था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ यह जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट इस दृश्य को और भी मनमोहक बना रही थी। फूल खिले थे, तितलियां उड़ा रही थीं। हर फूल पर तितलियां मंडरा रही थीं, मानो वे भी इस सुंदरता का आनंद ले रही हों। फूलों की खुशबू से पूरा जंगल महक रहा था। तितलियों के रंग बिरंगे पंख इस दृश्य को और भी जीवंत बना रहे थे। मोटू पतलू मजे से टहल रहे थे। वे दोनों जंगल की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। मोटू ने कहा, पतलू, ये जंगल कितना सुंदर है। यहाँ की हवा कितनी ताजा है। पतलू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ मोटू, यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। देखो पतलू, एक चमकदार डिब्बा, मोटू ने कहा। पतलू ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ मोटू, यह डिब्बा यहाँ कैसे आया। दोनों ने मिलकर डिब्बे को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। डिब्बा बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। डिब्बा खोलते ही एक रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि मोटू और पतलू को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो उन्होंने देखा कि डिब्बे के अंदर कुछ चमक रहा था। वे दोनों बहुत उत्सुक हो गए कि आखिर इस डिब्बे में क्या है। उसमें थे 2 जोड़ी जूते, एक लाल एक नीला। मोटू ने कहा, पतलू, ये जूते कितने सुंदर हैं, ये यहाँ कैसे आए। पतलू ने कहा, मुझे नहीं पता मोटू, लेकिन ये जूते बहुत ही खास लग रहे हैं। दोनों ने जूतों को ध्यान से देखा और उन्हें पहनने का मन बनाया। वाह, कितने सुंदर जूते, पतलू ने कहा। मोटू ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ पतलू, ये जूते बहुत ही खास हैं। दोनों ने जूतों को पहन लिया और देखा कि वे जूते पहनते ही चमकने लगे।
मोटू और पतलू ने महसूस किया कि इन जूतों में कोई जादू है। वे दोनों बहुत खुश हुए और जंगल में और भी गहराई में जाने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि और क्या रहस्य इस जंगल में छिपे हो सकते हैं। मोटू ने लाल जूते पहने, पतलू ने नीले। अचानक मोटू उछला और उड़ने लगा। वाह, मैं उड़ रहा हूँ, मोटू चिल्लाया। पतलू ने भी छलांग लगाई, वो भी उड़ने लगा। ये जूते जादुई हैं। पतलू खुश हो गया। मोटू पतलू ने अपनी साइकिल निकाली। यह कोई साधारण साइकिल नहीं थी, बल्कि एक जादुई साइकिल थी जो उड़ सकती थी। मोटू और पतलू ने इसे बहुत मेहनत से तैयार किया था। जूते पहनकर वो साइकिल पर बैठ गए। उन्होंने हेलमेट भी पहन लिया ताकि उड़ान के दौरान सुरक्षित रहे। दोनों बहुत उत्साहित थे क्योंकि यह उनकी पहली उड़ान थी। साइकिल उड़ने लगी। ये तो मजा आ गया, मोटू ने कहा। पतलू ने भी खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो अद्भुत है। हवा में उड़ते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने में हों। वे बादलों के ऊपर से उड़ान भरने लगे। बादल उनके चारों ओर थे और सूरज की किरणें उन पर पैडिडियां चा रही थीं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। मोटू और पतलू ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे ऐसा कुछ देख पाएंगे। नीचे फुरफुरी नगर छोटा सा दिख रहा था। वे अपने शहर को इतनी ऊंचाई से देखकर बहुत खुश थे। उन्हें अपने दोस्तों को यह अद्भुत अनुभव बताने का इंतजार था। उड़ते हुए उन्होंने पक्षियों को भी देखा। पक्षी उनके साथ उड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे भी इस यात्रा का हिस्सा बन गए हों। मोटू और पतलू ने पक्षियों को देखकर हाथ हिलाया। उन्होंने पहाड़ों और नदियों को भी देखा। यह सब बहुत ही रोमांचक था। मोटू ने कहा, पतलू, ये साइकिल सच में जादुई है। हमें इसे और भी जगहों पर ले जाना चाहिए। अंत में वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। उन्होंने साइकिल को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारा और उतर गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ये एक अविस्मरणीय अनुभव था। वापस आकर उन्होंने अपने दोस्तों को इस अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। सभी ने उनकी कहानी सुनी और बहुत प्रभावित हुए। मोटू और पतलू ने तय किया कि वे जल्द ही एक और रोमांचक यात्रा पर जाएंगे।